हेलो, सत श्री अकाल जी, नमस्ते आदाब। दिस इज योर हरपाल सिंह। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे जी करंट सिनेरियो की अमेरिका में क्या चल रहा है। आज हम बात करेंगे एक नया रजिस्ट्रेशन जो एलियन रजिस्ट्रेशन ट्रम्प लागू करने जा रहा है, उसके बारे में बात करेंगे। कुछ क्वेरीज आती हैं सीएसपी एक्ट की, काफ़ी लोग व्हाट्सएप या मेरे को कमेंट्स में पूछते हैं, उसकी बात भी करेंगे। और दूसरा हम बात करेंगे जी माइग्रेट डिटेंशंस की, ठीक है, रिफ्यूजी एक्ट की, ठीक है, और ट्रैवल बैन की, ठीक है, वो ट्रैवल बैन जिससे ग्रीन कार्ड और सिटीजन्स को भी खतरा है, ठीक है। तो आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे। सो बिफोर स्टार्टिंग वीडियो, थैंक यू सो मच जिन्होंने सब्सक्राइब किया चैनल, जिन्होंने नहीं किया डू सब्सक्राइब चैनल, शेयर भी कर दो। जितने भी लोग नए आए हैं वो सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है, क्योंकि काफ़ी लोग आते हैं वीडियो देख के चले जाते हैं। सो बेटर यू सब्सक्राइब टू हैव सच इंफॉर्मेशन सच अपडेट, ठीक है। और जिसको कोई भी यूएस इमिग्रेशन के रिगार्डिंग वीज़ा फाइलिंग और एनी अदर टास्क, इवन अर्ली यूएस वीज़ा डेट्स चाहिए, यू गाइस कैन रीच अस ऑन द गिवन नंबर्स। चलो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हाँ जी, तो बात करते हैं जी करंट सिनेरियो इन अमेरिका। ट्रम्प के आने के बाद काफ़ी हलचल हो चुकी है, बहुत डिपोटेशंस हो रही हैं, नए रूल्स पॉलिसीज बन रहे हैं। मैंने नई वीडियोस बनाई थी, तो आपको यू कैन चेक इट आउट। एनबीसी की भी है और यूएसएस के भी चेंजेस हुए हैं, ठीक है। ये सब वीडियोस मैंने अपलोड करी है। अब ये आज की जो वीडियो है, वी विल डिस्कस की जो करंट रजिस्ट्रेशन नया जो चालू करने वाले हैं एलियन रजिस्ट्रेशन, वो क्या है, किसको करना पड़ेगा, ठीक है। सो सबसे पहले हम बात करते हैं जी, इससे पहले सीएसपी की। मुझे ना काफ़ी लोग क्वेश्चंस पूछते हैं, हमारा 21 साल की उम्र है, मेरी इतनी उम्र है, मेरी इतनी प्रायोरिटी डेट है, लेकिन अब भी 21 से ऊपर हो गया हूँ, आएगा कि नहीं आएगा। सो लेट मी क्लैरिफाई वन थिंग, अगर तो आप सीएसपी एक्ट के अंडर आते हैं देन ओनली यू कैन गेट एडमिशन इन यूएस, ठीक है। अगर आप सीएसपी एक्ट के अंदर नहीं आते एक्ट के, तो आपको वीज़ा नहीं मिलेगा, ठीक है। एंड इन एक्चुअल हमारे भी कुछ केसेस ऐसे हुए हैं जिनमें वीज़ा नहीं दिया गया। कुछ केसेस ऐसे थे 2 साल पहले कि उनको 21 साल अगर 6 महीने भी हो गए हैं, 4 महीने भी हैं, 3 महीने, तब भी वीज़ा इशू कर दिया गया था। बट नाउ फ्रॉम लास्ट 2 years बहुत स्ट्रिक्टनेस है पिछले 2 साल से। दे आर नॉट गिविंग वीजास टू पीपल लाइक जो भी बच्चे हैं 21 साल से उम्र ज़्यादा हो चुकी है, अनमेरिड है, ठीक है ना। सो एक तो ये एक टॉपिक था, काफ़ी लोग कह रहे थे कि क्या होता है, मेरा होगा नहीं होगा। सो वीडियो इस पे अलग से बन चुकी है सीएसपी एक्ट पे, ये आइकन है उसका, यू कैन सर्च फॉर इट एंड यू कैन चेक आउट कि एक्ट होता क्या है। सो दिस वाज फॉर सीएसपी एक्ट। नेक्स्ट विल टॉक अबाउट एलियन रजिस्ट्रेशन की। आपको पता है नई रजिस्ट्रेशन पॉलिसी आ रही है जिसमें कि ट्रम्प ने कहा है कि लोग रजिस्टर करें। तो इसमें क्या, ये आती तो इमिग्रेशन एक्ट के अंडर ही है, ठीक है, बट एज सच इम्प्लीमेंट नहीं हुई थी, बट नाउ इट विल बी। और इसमें करना किसको है जी, जो लोग भी अमेरिका में आ रखे हैं, उन्होंने कोई केस नहीं लगाया, कोई असैलम का केस नहीं है, कुछ भी उनका स्टेटस नहीं है, इलीगली एंटर किए हैं, एंड अगर उनकी उम्र 14 साल से ज्यादा है और 30 दिन से ज्यादा उन लोगों को यहाँ रहते हुए हैं, उन लोगों को रजिस्टर करना पड़ेगा। जी हाँ, उनको रजिस्टर में अपना रजिस्ट्रेशन में अपना नाम देना है, उनके फिंगरप्रिंट होंगे, उनका एड्रेस देना है। अगर इन केस आप चीज़ें नहीं देते हैं, अगर देते हैं तो क्या गलत देते हैं, तो आपको क्रिमिनल पेनल्टी 2 साल की लग सकती है और उस पर फाइन भी लगा सकते हैं। एक्चुअली इस रूल से ना ट्रम्प गवर्नमेंट दे वांट टू चेक इट आउट अभी और कितने इलीगल एलियंस कह लो या जो लोग हैं बैठे हैं अनडॉक्यूमेंटेड, कितने लोग अमेरिका में हैं। तो ये नंबर्स देना चाहते हैं। और दूसरा एक क्वेरी थी जी लोगों की कि जो लोग जिनके जो लीगल वीजे पे हैं, लाइक इफ आई टॉक अबाउट, जैसे कोई असाइलम पे है, यू वीजा पे है, मैरिज का किसी का केस चल रहा है, H1 वीजे पे है, या फिर प्रीस्ट वीजा है, इन लोगों को रजिस्ट्रेशन की जरूरत है या नहीं है। सो लेट मी क्लैरिफाई यू, इन लोगों को रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है, बिकॉज इन लोगों का डेटा ऑलरेडी इमिग्रेशन में है, इट इज ऑलरेडी इन देयर डेटाबेस। तो ये लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है।
इनको रजिस्ट्रेशन नहीं करनी है। तो ये तो था जी एलियन रजिस्ट्रेशन के बारे में। नेक्स्ट बात करते हैं जी माइग्रेंट डिटेंशन की। आपको पता है माइग्रेंट्स को डिटेन करके जेलों में डाला जाता था। जेलों में डालने के बाद केस चलते थे, वट एवर इट वॉज प्रीवियसली। अभी क्या है जी, अभी इसको एक्सटेंड करके मिलिट्री बेसिस में डाला जा रहा है, ठीक है। क्योंकि आपको पता है इतने लोग आ रहे हैं, पिछले हफ्ते की बात करें विद इन फ्रॉम लास्ट 10 days ago 50,000 लोग एंटर किए हैं इलीगली बॉर्डर से। तो अब इतनी ना तो जेल है, ठीक है। आई नो, आपको पता होगा इन्होंने नए जेलों के लिए रिक्वेस्ट की थी कांग्रेस से, लेकिन वो कुछ क्लैरिफाई नहीं हुआ, क्लियर नहीं हुआ। तो अभी कुछ वो पाइपलाइन में नहीं बने। तो मीनवाइल व्हाट दे विल डू, इन लोगों को मिलिट्री बेसिस में ट्रांसफर किया जाएगा टेम्परेली फॉर 60 days, 60 दिनों के लिए। और अगर 50,000 से बात करूं, कम से कम 10,000 लोग वहां पे जाएंगे। सो ये माइग्रेंट डिटेंशन जो है अब मूव हो गई है मिलिट्री बेसिस में भी, ठीक है। एक तो ये इंफॉर्मेशन थी आपको शेयर करने के लिए। दूसरा अगर बात करूं रिफ्यूजी एडमिशन की, जिसे हम USRAP भी कहते हैं, अगर आप चेक करेंगे US ये एडमिशन होता है रिफ्यूजी एडमिशन प्रोग्राम। अब उसके चलते क्या था जी, February 25 को US में एक जज ने इसको ब्लॉक कर दिया था। ये ट्रम्प गवर्नमेंट ने लगाया था कि हम इसको बंद करेंगे, उन्होंने ब्लॉक कर दिया 60 days के लिए। जी हाँ। अब इसमें क्या है कि रिफ्यूजीज को इस प्रोग्राम के अंडर अलाउ करते हैं। अमेरिका गवर्नमेंट में ये कांग्रेस टाइम पे ये पास हुआ था रूल, ठीक है, जिसमें कि अमेरिका अलाउस टू एंटर रिफ्यूजीज इन अमेरिका, ठीक है। अगर हम बात करें नंबर्स की तो 1980 से लेकर अब तक 3 मिलियन लोग जो हैं रिफ्यूजी एंटर कर चुके हैं इस टाइम अमेरिका में। सो अभी क्या है, अभी 60 दिन के लिए इस पे स्टे लगा दी गई है, बट लेकिन गवर्नमेंट जो है दे विल अपील एंड देखो क्या होता है। तो एज ऑफ नाउ अभी उसको 60 दिन के लिए रोक दिया गया, ठीक है जी, कि भैया रिफ्यूजी नहीं आएंगे अब, दे वोंट एक्सेप्ट एनी मोर रिफ्यूजीज। बाकी अब देखते हैं क्या होता है। अगली बात करते हैं जी ट्रैवल बैन की, या बात करूं प्रॉब्लम विद ट्रैवलिंग फॉर सिटीजन्स एंड ग्रीन कार्ड होल्डर्स। देखो जी, अभी कुछ केसेस ऐसे सामने आए हैं जिसमें ये चाहे बंदा ग्रीन कार्ड पे है या उसको सिटीजन है, उनको हरास किया गया है, उससे क्वेश्चनिंग की गई है। क्योंकि आपको ध्यान हो, जिन लोगों ने असाइलम ले रखा था और उनका ग्रीन कार्ड आ गया और कुछ सिटीजन भी बन गए, उन लोगों को वॉच किया जा रहा है। यस, दे आर बीइंग वॉच्ड बाय द गवर्नमेंट। आप ट्रैवल करते हैं, अपनी होम कंट्री जाते हैं, तो उन लोगों को एयरपोर्ट पे रोक के इमिग्रेशन चेक कर दिया और ये क्वेश्चनिंग हो रही है कि भैया आप लोग उस कंट्री में क्यों ट्रैवल कर रहे हैं जिसके थ्रू आपने असैलम लगाया था। यस, बिकॉज आप इंडिया से गए थे, इंडिया से असैलम लगा दिया, अब जब ग्रीन कार्ड आ गया या आपका डॉक्यूमेंट आ गया, ट्रैवल डॉक्यूमेंट, तो आप ट्रैवल करना शुरू कर दिया उस कंट्री में। सो नाउ दे आर स्टॉपिंग यू एट द एयरपोर्ट, आपको वहां रोक के क्वेश्चनिंग हो रही है। तो क्यों गए थे, क्योंकि उनके पास ट्रैवल हिस्ट्री है, आप कई बार ट्रैवल कर चुके होंगे, तो दे नो एवरीथिंग। सो इन लोगों को, चाहे वो सिटीजन हैं, चाहे वो ग्रीन कार्ड हैं, जिन्होंने भी असैलम क्लियर करके अपना स्टेटस बनाया है यूएस में, उनको बहुत एहतियात बरतनी पड़ेगी। दे हैव टू बी वेरी केयरफुल। आप लोगों को क्वेश्चन किया जाएगा। सो बेटर है अवॉइड योर ट्रैवलिंग दीज डेज, ठीक है जी, स्पेशली टू होम कंट्री। सो दिस इज व्हाट आई हैव फॉर यू टुडे। ये इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करनी थी, ठीक है। मेरे क्वेश्चंस थे कुछ लोगों के CSP एक्ट के अकॉर्डिंग, एक्ट के लिए, कि भैया कैसे है, हम जा सकते नहीं जा सकते, और जो नया रूल है रजिस्ट्रेशन का उसके रिगार्डिंग, ठीक है। और भी जो मैंने आपसे बातें शेयर की हैं ट्रैवल बैन के लिए, असैलम के लिए, या फिर कुछ रिफ्यूजी एक्ट से उसके रिगार्डिंग। चलो, दिस इज व्हाट आई वांट टू शेयर विद यू। अब वेट कीजिए मेरी नेक्स्ट वीडियो की। होप यू लाइक दिस वीडियो। डू शेयर, कमेंट। थैंक यू।